वेजिटेबल भैंस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी है। सुबह का वक्त था पर मीना देवी के घर से उठी चीखों ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। माँ की लाडली ससुराल से भाग आई, लेकिन उसके पिता ने ऐसा फैसला सुनाया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी बहुत ही दिल को छू देने वाली भावनात्मक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह सुबह का समय था। पूरा मोहल्ला अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन मीना देवी के घर का माहौल अजीब सा था। अंदर से अचानक तेज चीखे की आवाज़ गूंजी। एक मर्द की भारी आवाज़, एक औरत के रोते हुए शब्द, फिर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़। मीना देवी चौंक गई। उनका दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा था। आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। हे भगवान, क्या हो रहा है अंदर? उन्हें लगा जैसे दिल बैठ गया हो। कुछ देर उन्होंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब आवाज़ें और तेज होने लगी तो उन्होंने खुद को संभालते हुए अपने बेटे कर्ण के कमरे के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर उनके हाथ कांप गए। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। कर्ण बेटा, दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ अंदर? अंदर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मीना ने राहत की सांस ली कि शायद सब ठीक हो गया हो, लेकिन अगले ही क्षण फिर वही चिल्लाने की आवाज़ें, और पहले से भी ज़्यादा तेज। मीना का गला सूख गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे बुलाएं, किसे बुलाएं। तभी उनकी 18 वर्षीय बेटी रूबी भी वहां आ गई। वो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। वो बेरुखी से आवाज़ में बोली, माँ, भैया और भाभी फिर लड़ रहे हैं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। यह क्यों रोज रोज इतना लड़ते हैं? क्या हमारी वजह से? मीना ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेटी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और कोई बात होगी मैं पूछूंगी। अभी तो तू अंदर जा अपने कमरे में। लेकिन भीतर ही भीतर उनका मन भी टूटा हुआ था। उन्होंने रूबी को कहा, वहां से भेज दिया और फिर से दरवाजे के पास जाकर खटखटाया। इस बार दरवाज़ा खोला। कर्ण बाहर आया, चेहरा लाल, आंखें गुस्से और थकान से भरी। बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ गया और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। मीना जी आपके पास बैठी, कांपती आवाज़ में बोली, बेटा क्या हुआ? तुम लोग क्यों लड़ रहे थे? सब ठीक तो है ना? लेकिन कर्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर बैठा रहा। मीना देवी को अब चिंता और डर दोनों ने घेर लिया। जब बेटे ने कुछ भी नहीं कहा तो वह कमरे की तरफ बढ़ी। वह अभी दरवाजे पर ही पहुंची थी, तभी दरवाज़ा जोर से खुला और बहू बाहर निकली, आंखें गुस्से से भरी हुई और हाथ में एक बड़ा सा बैग। मीना का दिल धक से रह गया। अरे बहू, यह बैग लेकर कहाँ जा रही हो? बहू ने चिल्लाते हुए कहा, बस अब नहीं सहा जाता। मैं जा रही हूँ अपने मायके। मुझे नहीं रहना इस घर में एक पल भी। रहिए आप, आपका बेटा और आपकी बेटी। मुझे नहीं रहना यहाँ। मीना ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? बिन बताए समझाए घर छोड़कर जाना ठीक नहीं। यह तुम्हारा भी घर है बहू, मत जाओ इस तरह इस घर से। तुम इस घर की इज्जत हो। लेकिन बहू ने कुछ नहीं सुना। उसकी आंखों में जिद थी और आवाज़ गुस्से से काँप रही थी। मेरा यहाँ दम घुटता है, कोई मेरी नहीं सुनता, किसी से मेरा तालमेल नहीं बैठता। मैं जा रही हूँ बस। वो मीना देवी को धक्के देकर आगे बढ़ गए। मीना उसके पीछे दौड़ी, लेकिन उनकी आत्मा काँप रही थी, क्योंकि घर के बाहर लोगों की भीड़ खड़ी हो चुकी थी। पड़ोसियों की फुसफुसाहट देखते हुए चेहरे जैसे किसी नाटक का मंच बन गया हो। मीना की आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, मेरे घर की इज्जत का तमाशा बन गया। वो दौड़कर कर्ण के पास आए। बेटा रोक लो इसे, लोग तमाशा देख रहे हैं, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन कर्ण सिर उठाकर बोला, माँ जाने दो उसे। क्या करूँ ऐसी औरत का? हम उसके लायक नहीं हैं। नए घर उसके लायक है। मीना देवी सन्न रह गए। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी पत्नी है, समझाओ उसे, वो वापस आ जाएगी। लेकिन कर्ण ने थके हुए स्वर में कहा, किसे समझाऊं माँ? उसकी जिद सुनोगी तो दंग रह जाओगी। कहती है या तो अपनी बहन को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। वह तालमेल बैठाना ही नहीं चाहती। सब कुछ तो किया मैंने उसे खुश करने के लिए, लेकिन वह चाहती ही नहीं, तो मैं क्या करूं? मीना देवी स्तब्ध रह गई। इसी बीच बहू खुशी रिक्शा रोककर उसमें बैठ चुकी थी और गली से आगे निकल गई। मीना देवी वहीं मुख्य गेट पर बैठ गई, सर पकड़कर रोने लगी। क्या कमी रह गई मेरे घर में? उनके घर में सन्नाटा छाया था। पड़ोसी तमाशा देखकर जा चुके थे।
करीब 2 घंटा बीत चुका था। घर में ऐसा सन्नाटा था जो किसी तूफान के बाद बच जाता है। मीना देवी अभी भी थकी हुई सी सोफे पर बैठी थी, आंखें सूज चुकी थी और चेहरा बुझा बुझा प्रतीत हो रहा था। रूबी ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा, एक गिलास पानी दिया, फिर धीमी आवाज में पूछा, माँ, भाभी वापस आएंगी क्या? मीना देवी ने खाली निगाहों से दरवाजे की ओर देखा। नहीं पता बेटी, पर भगवान करे ऐसा ही हो। मीना जी किसी भी तरह अपने घर में शांति चाहती थी, पर खुशी तो जैसे मौके की ही तलाश में रहती कि कोई मौका मिले और वह सारा घर सर उठा ले। कर्ण के पिता को गुजरे 3 साल हो चुके थे। तब तक कर्ण की नौकरी लग गई थी। पिता के जाने के बाद कर्ण ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली। उम्र हो चुकी थी, इसीलिए मीना जी ने उसके साथ लड़की देखनी शुरू की। तभी खुशी के बारे में उन्हें पता चला, लेकिन खुशी एक अमीर बाप की बेटी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से कभी बात नहीं उठाई। खुशी के पापा ही मीना जी के घर आए, क्योंकि कर्ण की सरकारी नौकरी थी। इसीलिए वह चाहते थे कि खुशी की शादी कर्ण से हो जाए। मीना जी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खुशी के आने के बाद घर की सारी सुख शांति चली जाएगी। उसे वहाँ का कोई भी चीज़ पसंद ना आता, खास करके सास और ननद तो बिल्कुल भी नहीं। किसी मामले में मीना जी कुछ बोले तो खुशी पूरा घर सर पर उठा लेती। शादी के अगले ही दिन खुशी ने रोज़मर्रा के ढीले ढाले कपड़े पहन लिए। मीना जी ने बस इतना कहा कि बेटा, अभी तुम नई नई बहू हो, कुछ दिनों तक बढ़िया से सच सवर के रहो, लोग आते जाते तुम्हें देखेंगे। बस इतना कहना था कि बहू ने पूरा घर सर पर उठा लिया। अब क्या मैं घर में भी हमेशा हर समय दुल्हन की तरह भारी भारी कपड़े पहन कर घूमूं? मेरा अपना खुद का कोई कंफर्ट जोन है कि नहीं? जिसको मुझे देखना है ऐसे ही देखे, नहीं देखना तो मत देखे। मीना जी तभी समझ गई थी कि खुशी का स्वभाव बिल्कुल भी मिलनसार नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने घर में शांति लाने के लिए उसकी हर बात, हर चोट को बर्दाश्त करती रही। घर में किसी भी तरह के छोटे मोटे झगड़े होते, वो तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करती और खुशी की माँ भी कभी बेटी को ही सही रास्ता ना दिखाकर उल्टा उसे और भड़काती। माँ की सहारा पाकर खुशी और भी ज़्यादा बुरे से बुरा व्यवहार करती। वह हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ा करने से पीछे नहीं हटती और आज भी शायद वही झगड़ा इस हद तक बढ़ गया। तभी मीना का मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, खुशी के पापा सुबोध जी। मीना की धड़कनें तेज हो गई। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी फ़ोन उठाने की। उन्हें पता था खुशी ने जाते ही घर की कहानी अपने मायके में कुछ और रंग में सुनाई होगी। फ़ोन लगातार बजता रहा, फिर बंद हो गया। मीना ने चैन की सांस ली थी कि कुछ सेकंड बाद फिर वही रिंगटोन गूंज उठी। इस बार मीना की माँ का फ़ोन था। उन्होंने घबराहट में कर्ण के कमरे की तरफ आवाज़ दी, बेटा, फ़ोन आ रहा है तेरी सास का। क्या बोलूँ? कर्ण कमरे से बाहर आया, फ़ोन हाथ में लिया और कॉल रिसीव की। अभी उसने हेलो भी नहीं कहा था कि दूसरी तरफ से तेज और गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी, आप लोगों ने मेरी बेटी को घर से कैसे निकाल दिया? मैंने सोचा था आप लोग शरीफ है, पर आपने तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी नरक बना दी। शर्म आती है मुझे ऐसा ससुराल देने पर। हम अभी आते हैं, समझ लेंगे सब। कर्ण ने चुपचाप सब सुना और बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया। मीना ने डरते हुए पूछा, क्या बोला उन्होंने? जो वह हमेशा बोलती है कि हम गलत हैं, उनकी बेटी पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, वही सही है। मीना ने सिर झुका लिया। उनकी आत्मा जैसे थक चुकी थी। लगभग 2 घंटे बाद दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रूबी ने खिड़की से झांक कर देखा। खुशी, उसकी माँ, उसके पापा और उसके चाचा जी थे। कर्ण ने दरवाज़ा खोला। अंदर आते ही मीना की माँ चिल्ला पड़ी, हद हो गई है, हमारी बेटी को रुला रुला कर घर से भगा दिया आपने। हमने बेटी दी थी, नौकरानी नहीं। राजकुमारी जैसी थी मेरी बेटी, क्या हाल बना दिया आप लोग उसका। वो एक पल को भी रुकी नहीं, जैसे शब्दों की बरसात कर रही हो। मीना ने विनम्रता से कहा, समधन जी, पहले बैठिए, बात समझिए। पर उन्होंने बात काट दी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लोग अत्याचार करते हैं मेरी बेटी पर। उसका हर शब्द मीना के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। बगल में खुशी खड़ी थी, चेहरा भोला बनाकर, जैसे सारी गलती ससुराल की हो और वो बेचारी मासूम हो। लेकिन उनके साथ आए 2 लोग, खुशी के पापा सुबोध जी और बबलू चाचा, शांत थे। वह सब बस देख रहे थे, ध्यान से, गहराई से,
काफ़ी देर तक खुशी की माँ बोलती रही, इतना बोलती रही कि उनका गला तक बैठने लगा। तभी बबलू चाचा ने हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहे हो अब बहुत हुआ, रुक जाओ। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो सुबोध जी ने गहरी सांस ली और धीमी लेकिन बेहद भारी आवाज़ में कहा, देखिए जमात जी, शादी कोई खेल नहीं होता, यह दो लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होता है। सभी कमरे में बैठे उनकी ओर देखने लगे। ना आपकी शादी गुड्डी गुड़ियों का खेल है, ना हमारी बेटी की। कर्ण और मीना दोनों चुप। सुबोध जी आगे बोले, मैंने खुशी से सब पूछ लिया है। उसने कहा है कि उसे आपकी माँ और बहन के साथ रहने में दिक्कत है। वो चाहती है कि आप अपना परिवार छोड़कर उसके साथ रहें। कर्ण के चेहरे पर करवाहट उतर आई। पापा जी, मैं क्या करूं? घर में सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरी बहन है। पिताजी भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है। मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? इन्हें कौन संभालेगा? खुशी की माँ तुरंत चिल्लाई, तो क्या मेरी बेटी सड़ती रहेगी यहाँ? कोई फैसला आज ही होगा बस। बबलू चाचा ने उन्हें सख्त नज़र से देखा और वो तुरंत चुप हो गए। सुबोध जी ने गंभीर स्वर में कहा, एक समाधान है, लेकिन सुनना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दामाद जी, आप अपने और खुशी के लिए कहीं किराए का एक छोटा सा कमरा ले लीजिए, क्योंकि खुशी को आपसे नहीं आपकी माँ और बहन से समस्या है। मीना स्तब्ध, रूबी की आंखों में डर। कर्ण ने दुखी स्वर में पूछा, तो मेरी माँ बहन, उनका क्या? क्या इनके प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं? सुबोध जी बोले, उनका पूरा खर्च आप आधी सैलरी देकर उठा दीजिए। बाकी आधी सैलरी में आप और खुशी गुजारा कर लेंगे। खुशी कम पैसों में भी, कम सुविधाओं में भी गुजारा कर लेंगी। उसी क्षण खुशी का चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने उसके सपनों का गुब्बारा फोड़ दिया हो। उसकी उम्मीद थी सब लोग मीना और रूबी रूबी को दोषी ठहराएंगे, लेकिन कहानी यहाँ पलट रही थी। अचानक उसकी माँ बोली, क्या एडजस्ट करेगी मेरी बेटी? 2 मंजिला मकान है इनका। समधी जी ऊपर रह रहे थे अपनी बेटी के साथ, और खर्चे कर्ण क्यों उठाए? सुबोध जी ने तमतमा कर कहा, खर्चा खुशी नहीं, समधन जी का बेटा उठाएगा। भगवान, और तुम्हें यही सब पंचायत करनी थी तो अपने बेटे को भी क्यों नहीं लाए? उसे भी तो लाती, उसे भी तो पता चलता कि उसकी माँ क्या सोचती है, फिर तुम्हारे साथ भी वही करता। वो खुशी की माँ चुप, जैसे सच का तीर उनके दिमाग में धंस गया हो। सुबोध जी का स्वर अब कठोर हो चुका था। देख खुशी, कमी तेरे ससुराल वालों में नहीं है, कमी तुझ में है। तू अपनी माँ के कहने में आकर अपना ही घर बर्बाद कर रही है। खुशी के कदम डगमगा लगे। उसे अपने पिता से इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बबलू चाचा बोले, अगर तू अकेले रहना चाहती है तो किराए के कमरे में रह ले, लेकिन तेरी सास और तेरी ननद इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। जिसे एडजस्ट करना है वो तू करेगी। खुशी स्तब्ध। उसके पापा का हर शब्द उसके सपनों के विपरीत था। खुशी की माँ बोली, आप अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे? सुबोध जी, गजरे गलत में कभी नहीं। अगर उसे कोई तकलीफ होती, कोई कमी होती तो जरूर उसका साथ देता। समधन जी और रूबी कहाँ जाएगी? बबलू चाचा ने जोरा, और अगर आपने अपनी बेटी को गलत में उकसाया तो मैं जाकर यही बातें आपको बेटी और बहुओं को बता दूंगा। फिर देखना किसका बुढ़ापा कहाँ करता है। खुशी की माँ एकदम शांत, जैसे किसी ने उनकी आवाज़ छीन ली हो। सुबोध जी ने मीना देवी की तरफ हाथ जोड़कर कहा, समधन जी, आपकी बहू यहीं रहेगी। अगर कोई समस्या हो सीधे मुझे बताइएगा। मेरी बेटी गलत होगी तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। उन्होंने खुशी को देखकर कहा, बेटी, तेरे साथ गलत होता तो मैं तेरा साथ जरूर देता, लेकिन तू अपने अहंकार की पूर्ति चाह रही है, जो सही नहीं है। तू जबरन घर छोड़कर आई तो मायके का दरवाज़ा तेरे लिए बंद हो जाएगा। जो भी करना सोच समझ के करना और अपने दम पर करना, क्योंकि गलत में तेरे पिता तेरे साथ नहीं है। इतना कहकर वह खुशी को वहीं छोड़कर वह सभी घर से निकल गए। खुशी के पास अब कुछ कहने को नहीं बचा था। उसे अब समझ आ गया था उसके पापा उसकी हर बात नहीं मानेंगे, और अब इस घर में रुकना ही उसकी मजबूरी थी। खुशी के माता पिता के जाते ही घर में एक ऐसा सन्नाटा फैल गया, मानो दीवारों भी बोलने से डर रही थी। खुशी वहीं दरवाजे के पास एक भारी बैग लिए खड़ी थी, लेकिन अब उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। जैसे उसे भी पहली बार महसूस हुआ हो कि बिना वजह तूफान खड़ा करके कभी कोई घर नहीं बसता। वो धीरे धीरे अंदर आई और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसका पूरा चेहरा
पछतावे और झिझक से रहा भरा था। मीना देवी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में ना गुस्सा था ना शिकायत, बस थकान थी और एक डर। मीना ने गहरी सांस ली और कर्ण की तरफ देखा। बेटा, अब क्या करेंगे? कर्ण ने सिर झुका लिया। माँ, मैं नहीं चाहता कि घर में रोज यह सब हो। आगे क्या करना है यह खुशी को सोचना होगा। परेशानी उससे है, हमें नहीं। खुशी चुपचाप सब सुन रही थी। उसके गले में जैसे कांटे चुभने लगे। पहली बार उसे समझ आया कि बातें बनाना आसान है, पर पराए घर में आकर उसे अपनाना मुश्किल। और यही मुश्किल उठाना नहीं चाह रही थी। कुछ मिनट बाद खुशी उठी और धीमे धीमे अपनी सास के पास आई। कहने को बहुत कुछ था, पर आवाज़ टूट रही थी। माँ जी, मैं शब्द गले में अटक गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। मुझे समझ आ गया है कि अब यही मेरा घर है। मुझे इसे अपनाना होगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी। सास ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उसकी ओर देखा। उनकी नज़र में नफरत नहीं, बस एक थकी हुई उम्मीद थी। कर्ण ने गहरी आवाज़ में कहा, खुशी, यह घर खेल का मैदान नहीं है। तुम बार बार मायके फ़ोन कर देती हो, हर छोटी बात पर हंगामा। खुशी फिर भी रोती रही। तुम्हें समझना होगा, यह मेरा घर है, मेरी माँ का है, मेरी बहन का है और तुम्हारा भी। यहाँ सिर्फ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, सबको साथ लेकर चलना होगा। खुशी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं समझ गई हूँ कर्ण, सच में समझ गई हूँ। उसकी आवाज़ में डर भी था और शर्म भी। उस दिन खुशी ने पहली बार ससुराल को सास के घर के रूप में ना देखकर अपने घर के रूप में देखा था। दोस्तों, क्या खुशी के पिता ने सही किया? क्या आगे का फैसला उसने सही ली? कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।